हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग देखते हैं कि शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव आखिर ये आते कैसे हैं, किस तरह का भाग होता है, तो ये आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, एक हम सिंपल भाग लेते हैं। पिछली वीडियोज़ में भी हमने ये लिया था। देखते हैं बच्चों, जैसे मैं लूँ यहाँ पर 3/2, मतलब 3 में 2 का भाग। और मैंने आपको बताया जब भी 2 का भाग दिया जाता है तो 2 के भाग का मतलब ये होता है कि आधा। 3 में 2 का भाग का मतलब हुआ कि 3 का आधा। अब हम 3 में 2 का भाग करें और देखते हैं कि कितना आता है। शांत दशमलव आता है या अशांत दशमलव आता है, और अशांत दशमलव में भी अशांत आवर्ती आता है या अशांत अनावर्ती आता है। तो देखते हैं बच्चों, 3 में 2 से डिवाइड करते हैं बच्चों। ठीक है, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, बचा 1। 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, शेषफल यहाँ पर 1 है। ठीक है, लेकिन भाग हम और आगे बढ़ाते हैं, दशमलव में देखते हैं। तो 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा लेते हैं। अब अगर हम भाग दें तो 2 का भाग 10 में चला जाएगा, 2 पंजे 10। इसका मतलब हमारा जो दशमलव में संख्या आई डिवाइड करने से वो आई 1.5। तो 3/2 मतलब 3 का आधा। तो 3 का आधा कितना होगा? 1.5 होगा। दशमलव में उसकी शक्ल इस प्रकार होगी। तो 3/2 बराबर आ जाता है 1.5। और जब हमने 3 में 2 का भाग किया तो एक शांत दशमलव आया हमारे सामने। कैसा दशमलव आया? शांत दशमलव आया। अच्छा, एक और हम उदाहरण देखते हैं, समझते हैं। अगर हम 7/4 को समझें, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 7 में 4 से भाग, 7 को 4 बराबर भागों में बांटना, 7 को 4 बराबर भागों में बांटना, यह होता है भाग का अर्थ, भाग का मतलब। देखते हैं, 7 में भाग देते हैं बच्चों हम लोग 4 से, 4 से। ठीक है, तो 4 एकम 4, 7 में से 4 गया तो कितना बचा हमारा? 3। अब यहाँ पर 4 का भाग 3 में जाएगा नहीं, 4 के पहाड़े में 3 आता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाकर यहाँ पर बढ़ा लेंगे 0। अब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 सत्ते 28, बचे यहाँ पर हमारे कितने? 2। पॉइंट लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। पॉइंट लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। और अब अगर हम भाग देंगे तो 4 पंजे 20। तो अब शेषफल कितना आ गया? शेषफल हमारा आ गया कितना? 0। शेषफल बच्चों हमारा आ गया 0। तो ये जो हमारे पास आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो 7/4 है, भिन्नात्मक रूप में 7/4 और दशमलव रूप में 1.75, ये दोनों ने रूप अपने अलग अलग बनाए रखे हैं, लेकिन है दोनों एक ही चीज, है दोनों बराबर। ये दशमलव में है और ये भिन्न में है, बटे में है। 1.75। जब हमने 7 में 4 से भाग लगाया तो एक जो भागफल जो आया वो आया 1.75, 1.75। और 1.75 शांत दशमलव है, क्योंकि जब हमने भाग किया तो ये भाग रुक गया। 5, 7 और 5, इसके बाद कोई संख्या तो आ नहीं रही है, तो ये यहाँ पर भाग हमारा कैसा हो गया? ये भाग हमारा यहाँ पर रुक गया। अब हम एक भाग और देखते हैं, एक भाग हम और देखते हैं। तो मैं कर रहा हूं, 1 में भाग करूं 3 से, मतलब 1/3, 1/3। तो देखते हैं, 1 में हम भाग करेंगे 3 से। ठीक है, तो 3 का भाग 1 में जा नहीं रहा, तो भाग गया 0 बार। तो भाग गया 0 बार, यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, भाग 0 बार गया। अच्छा, पॉइंट लगाकर अब हम यहां पर क्या बढ़ा लेंगे? 0 बढ़ा लेंगे। पॉइंट लगाकर हम यहां पर 0 बढ़ा लेंगे। अब भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। पॉइंट लगा हुआ है इसलिए हम यहां पर फिर से 0 बढ़ा लेंगे। अब फिर भाग करेंगे 10 में, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा। क्या 3 का भाग 1 में जा सकता है? नहीं जा सकता। पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 यहां पर बढ़ा सकते हैं। अब हम भाग करेंगे 3 त्रिका 9। ठीक है, 10 में से 9 गया तो यहां पर फिर से 1 बचा। पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहां पर 0 बढ़ा सकते हैं। फिर हम भाग करेंगे 3 त्रिका 9। आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा होगा कि ये भाग इसी प्रकार से चलता चला जाएगा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये भाग इसी तरह चलता जा रहा है। जब ये भाग इसी तरह चलता जा रहा है तो ये भी 3 3 3 3 3 इसी प्रकार चलता चला जाएगा। तो हमने जब हमने 3 में 2 से भाग लगाया तो भागफल 1.5 आया, मतलब 5 पर दशमलव के बाद एक अंक जो 5 आया, उसके बाद फिर और कुछ नहीं आ रहा है, तो ये हो गया शांत दशमलव। यहाँ पर 1.75, यहाँ पर फिर ये यहाँ पर रुक गई, दशमलव के बाद 2 अंक तक ही गाड़ी चली, फिर यहाँ पर रुक गई। ठीक है, तो ये भी हो गया शांत दशमलव। यहाँ पर दशमलव के बाद बंद ही नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। 3 अपने आप को, 3 खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, 3 खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, और ये चलता ही चला जाएगा और ये बंद होगा ही नहीं। और इस प्रकार के दशमलव को हम कहते हैं अशांत है। अशांत है क्योंकि चलता चला जा रहा है, अशांत है। और आवर्ती इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अपने आप को खुद को दोहरा रहा है, इसलिए हम आवर्ती कह रहे हैं। ये जो 3 एक अंक स्पेशल इसमें ऐसा है जो अपने आप को लगातार दोहराता चला जा रहा है, इसलिए हम इसको अशांत के साथ साथ आवर्ती भी कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इतना आप लोग नोट करें, समझें, फिर मैं इसको आगे समझाता हूं। एक उदाहरण से बच्चों और समझते हैं हम लोग। उदाहरण लेते हैं हम लोग 4/6। 4/6 का मतलब हुआ कि 4 में 6 से भाग लगाना है। देखते हैं, तो हमें 4 में लगाना है भाग 6 से।
6 से। अब क्योंकि 6 के पहाड़ी में तो 4 आता नहीं है, ठीक है, 4 तो 6 से छोटी संख्या है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 0 और पॉइंट लगाकर यहां पर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब ये 40 हो गया। अब हम 4 से भाग दें तो 6 छिंग 36 होते हैं बच्चों, 6 छिंग 36, और हमारा यहां पर कितना बचा, 4 बच गया। पॉइंट लगा है तो हम 0 लगा सकते हैं। फिर से अगर हम भाग दें, यहां पर भाग चला जाएगा, 6 छिंग 36। फिर देखिएगा बच्चों, यहां पर 40 में से 36 गया तो दोबारा आपका बचा 4, और पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहां पर 0 बढ़ा सकते हैं, 6 छिंग 36। फिर से बच्चों हमारे पास बचा 4, और 6 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, और पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहां पर 0 बढ़ा सकते हैं, 6 छिंग 36। और इसी प्रकार ये भाग आगे चलता 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 चला जाएगा, चलता 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 चला जाएगा, और ये खुद को, जो ये 6 है, ये खुद को दोहराता रहेगा, दोहराता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब बात समझते हैं, क्या ये शांत दशमलव आया, क्या ये जो भागफल आया, क्या ये शांत दशमलव आया? तो बच्चों ये शांत दशमलव तो नहीं आया। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आया है अशांत दशमलव। लेकिन अशांत में ये कौन सा दशमलव है? ये है अशांत आवर्ती, क्योंकि जो 6 है वो खुद को दोहरा रहा है, खुद को रिपीट मार रहा है 6, इसलिए ये हो गया हमारा अशांत आवर्ती। ठीक है ना बच्चों, इसको समझें और नोट करें, गौर करें इस पर बार बार। तो बच्चों, शांत दशमलव किस कंडीशन में होता है? शांत दशमलव उस कंडीशन में 0 होगा जब आपका शेषफल 0 होगा। शांत दशमलव किस कंडीशन में आता है? सॉरी बच्चों, शांत दशमलव किस कंडीशन में आता है? शांत दशमलव उस कंडीशन में आता है जब आपका शेषफल 0 आ जाएगा। जैसे कि आपका एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, 5/2, 5/2 भाग करते हैं जरा। 5 में जब हम 2 से भाग करते हैं तो 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा लिया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 0 आ गया यहां पर, तो ये क्या है कि शांत दशमलव कब आएगा? शांत दशमलव जब आएगा जब आपका शेषफल 0 होगा। शेषफल अगर 0 होगा तो हमारा शांत दशमलव आएगा, और जब हमारा शेषफल 0 नहीं होगा तब हमारा अशांत दशमलव आएगा। और बच्चों, हम लोग जानते हैं कि शांत और अशांत दोनों मिलाकर ये शांत है और ये अशांत आवर्ती। शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती नहीं बल्कि अशांत आवर्ती और शांत, इन दोनों को मिलाकर बच्चों हम लोग इन दोनों को मिलाकर कहते हैं परिमेय संख्या। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अशांत आवर्ती क्या है? अशांत आवर्ती जो दशमलव के बाद खत्म ना हो, ऐसी कोई संख्या जो दशमलव के बाद खत्म ना हो, चलती चली जाए। जैसे कि बच्चों हमने देखी थी, अगर हम बात करें अशांत आवर्ती की, तो हमने देखा था 1/3 को। 1/3 क्या आ रहा था? 1/3 आ रहा था 0.3333 इस प्रकार चलता चला जा रहा है 3। जब इस प्रकार कोई संख्या खुद को रिपीट करती चली जाती है, खुद को दोहराती जाती है, तो हम उस पर, जो खुद को दोहरा रही होती है, उस पर हम बार लगा देते हैं। हम लिख देते हैं 0.3 पर बार, और ये जो संख्या है ये हमारी अशांत आवर्ती संख्या है। 0.3 पर बार, 3 पर बार का मतलब ये हुआ कि 3 बार बार आ रही है, 3 खुद को दोहरा रहा है, बार बार आ रहा है। एक नंबर हमारा था 4/6, और देखें आप कि ये कैसे लिखी हुई है? P/Q के रूप में लिखी हुई है, P/Q के रूप में लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परिमेय संख्या है। अब इसको हम दशमलव रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ये अभी भाग मैंने करके दिखाया था आपको, 4 में 6 का जब भाग दिया था तो 0.666666 ही आया था बच्चों। अच्छा, अब हम 0.666666 जब आ रहा है तो जो चीज खुद को दोहरा रही है, जो अंक खुद को दोहरा रहा है, या जिन अंकों का समूह खुद को दोहराए, उस पर हम बार लगा देते हैं। तो हम यहां पर बार लगा देंगे 0.6 पर हम लगा देंगे बार। अब मैं एक संख्या आपको उदाहरण के तौर पर लूं, 0.12121212, इस तरह से ये एक अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती संख्या है या अशांत आवर्ती दशमलव है, ये खुद को दोहरा रहा है। तो यहां पर अब अगर मैं ये कहूं कि बार लगाकर अगर हमें इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 0 पॉइंट, अब यहां पर एक अंक खुद को नहीं दोहरा रहा है बल्कि अंकों का ग्रुप है, एक जोड़ा है अंकों का, वो है 1 2 1 2 1 2 1 2 खुद को दोहरा रहा है। इसका मतलब 1 2 पर हम लगा देंगे बार। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों, जैसे 3.15637373737 कुछ अंकों के बाद दोहराना शुरू किया। यहां पर 1 आया, 5 आया, 6 आया, उसके बाद जो 37 आया, फिर 37 आया, फिर 37 आया, फिर 37 आया, कुछ अंकों के बाद भी दोहरा सकता है। तो हम यहां पर लिखेंगे जो खुद को दोहरा रहा होगा हम बार उस पर ही लगाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे 3.156 और 37 पर हम लगा देंगे बार। तो यहां इस तरह से जब हम 37 पर बार लगा देंगे
तो बच्चों समझ में आ जाएगा कि कौन खुद को दोहरा रहा है। ठीक है, बार लगाकर हम किस प्रकार से संख्याओं को लिखते हैं, कहने का मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है जैसे कि 0.1621363636363636 इस तरह से। यहां पर अगर हम देखें तो 1621 यहां के बाद दोहराना शुरू कर दिया 363636363636 और चलता ही चला जा रहा है। अशांत तो ये भी है, लेकिन अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, खुद की आवर्ती हो रही है, बार बार खुद को रिपीट करता चला जा रहा है। तो ये लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा बच्चों 0.1621 और हम 36 पर लगा देंगे बच्चों बार, इस तरह से। अच्छा ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि 1.21357112711271127112। अब बच्चों ये इस तरह से चला जा रहा है। हम यहां पर इसको अगर लिखें बार के रूप में, बार लगाकर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं 1.21357112 ये 3 समूह हैं। ठीक है, अंकों का समूह है इस बार। ठीक है ना, 3 हैं यहां पर, 3 अंक हैं। सिर्फ एक अंक नहीं है जो खुद को दोहरा रहा है, बल्कि यहां पर अंक का समूह है जो कि 3 हैं और वो खुद को दोहरा रहे हैं। 3 अंक ऐसे हैं जो खुद को दोहरा रहे हैं, तो हमने यहां पर उन 3 ही अंकों के ऊपर हमने बार लगा दिया। बच्चों बात की समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, कोशिश कीजिए, मैं समझाने की कोशिश करूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा बच्चों इसमें एक चीज और समझिएगा, जहां पर इसने खुद को डायरेक्ट ही दोहराना शुरू कर दिया, जैसे कि यहां पर 3 शुरुआत से ही दोहराना शुरू कर दिया, 6 को शुरुआत से ही दोहराना शुरू कर दिया, 12 को शुरुआत से ही दोहराना शुरू कर दिया, लेकिन 37 को शुरुआत से ही दोहराना शुरू नहीं किया, बल्कि कुछ देर बाद 37 को दोहराना शुरू किया। इसी तरीके से यहां पर 36 को भी कुछ देर बाद दोहराना शुरू किया, 712 को भी कुछ देर बाद दोहराना शुरू किया। तो ये जहां पर कुछ देर बाद दोहराना शुरू कर रहे हैं, ये जो कि खुद को कुछ देर बाद दोहराना शुरू कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं मिश्रित आवर्ती। ये किस प्रकार की आवर्ती है, इनका नाम रख दिया गया है मिश्रित आवर्ती। और ये जो खुद को शुरुआत से ही दोहराना शुरू कर दिए थे, ये हैं वो, ये जिन्होंने खुद को शुरुआत से ही दोहराना शुरू कर दिया, इनको हम कहते हैं शुद्ध आवर्ती। इनको हम कहते हैं शुद्ध आवर्ती। यहां तक बच्चों आप लोग नोट कीजिएगा और समझिएगा इसको लगातार, और जो कुछ भी समझ में ना आए उसको पूछिएगा। अब बच्चों हम अशांत अनावर्ती को डिस्कस करेंगे। अशांत अनावर्ती को डिस्कस करेंगे। नाम है अशांत अनावर्ती, इसको डिस्कस करेंगे। तो अशांत अनावर्ती जो है यही वो संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यहां पर हम शांत को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। शांत का तो बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, 1.5 लिखा हुआ है, ये शांत दशमलव है। इसको जब हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो बचपन से लिखते आ रहे हैं। मैंने आपको एक बात और समझाई थी, जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है 1 2 7 कुछ भी लिखा हुआ है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 1.5 के नीचे भी 1 है। अब जब मैं यहां से, अब हम क्या करेंगे कि हम यहां से पॉइंट हटाएंगे और हम देखेंगे कि पॉइंट के राइट साइड में कितने अंक हैं। जितने पॉइंट के राइट साइड में अंक होंगे उतने ही जीरो को हम यहां पर लगा देंगे। तो कितना आ गया 15/10। तो कितना आ गया 15/10। अब हम यहां पर इसको काटा पीटी कर लें। मतलब काटा पीटी का मतलब होता है भाग देना। तो अब हम यहां पर भाग दे दें, मतलब एक संख्या ऐसी ढूंढें जिसका भाग 15 में भी चला जाए और जिसका भाग 10 में भी चला जाए। कहने का मतलब यह है एक संख्या ऐसी ढूंढें, ठीक है, जिसके पहाड़े में 15 भी आ जाए और जिसके पहाड़े में 10 भी आ जाए। तो अगर हम बात करें तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। हमने एक संख्या दी जिसके पहाड़े में 15 और 10 दोनों आ रहे थे और हमने भाग कर दिया। भाग किया तो आया 3/2। तो हमने ये लिख दिया P/Q के रूप में। किसको लिख दिया P/Q के रूप में? 1.5 को लिख दिया P/Q के रूप में। अब ये तो हो गया शांत दशमलव को P/Q के रूप में लिखना। अब अशांत दशमलव की जब बारी आती है, जैसे 0.3333 ... इनकी जब बारी आती है तो इनको P/Q के रूप में लिखने का एक अलग तरीका है जिसको हम आगे पढ़ाएंगे और जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में 9th क्लास के अंदर। ठीक है ना बच्चों, लेकिन अब बात हम करते हैं अशांत अनावर्ती की। इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। शांत को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं, और अशांत आवर्ती को भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अशांत अनावर्ती को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब ये होता कैसा है, ये खुद को रिपीट नहीं करेगा, होगा तो ये भी अशांत, ये भी दशमलव के बाद बंद नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, चलता ही चला जाएगा, ये भी अशांत होगा, लेकिन आवर्ती नहीं होगी किसी भी, एक
अंक की या किसी भी अंक के समूह की आवर्ती नहीं होगी, रिपीटेशन नहीं होगा, खुद को रिपीट नहीं करेगा कोई अंक, या फिर ग्रुप ऑफ अंक भी, ग्रुप ऑफ डिजिट भी खुद को रिपीट नहीं करेगा। तो देखा बच्चों, जैसे कि उदाहरण के तौर पर 0.01 001 0001 00001 इस तरह से ये चलता चला जा रहा है। कोई भी ग्रुप अंक का कोई समूह भी खुद को नहीं दोहरा रहा है और ना ही कोई अंक खुद को दोहरा रहा है। या मैं बात करूं कि जो √2 होता है ना, √2 उसकी वैल्यू लगभग होती है 1.41421। आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में डालकर देख सकते हैं कि √2 की वैल्यू समथिंग ये होती है, और इस तरह से ये चलती चली जाती है और खुद को यहां पर ना तो कोई अंक खुद को रिपीट कर रहा होता है और ना ही अंकों का समूह खुद को रिपीट कर रहा होता है, रिपीट नहीं कर रहे होते हैं। या मैं एक और कोई संख्या या उदाहरण से आपको समझाऊं, जैसे कि 3.01253217119210110110231 ये चलती चली जा रही है। यहां पर ना तो कोई अंक खुद को लगातार वहीं के वहीं खुद को रिपीट नहीं कर रहा है और ना ही कोई अंक का समूह खुद को लगातार वहीं के वहीं रिपीट नहीं कर रहा है। ऐसा यहां पर नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम अशांत अनावर्ती कहते हैं, क्योंकि रिपीटेशन यहां नहीं हो रही है। अशांत तो हैं, चलते तो चले जा रहे हैं, लेकिन खुद को दोहरा नहीं रहे हैं, खुद को वहीं के वहीं दोहरा नहीं रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती। आवर्ती नहीं हो रही, क्योंकि यहां पर आवर्ती नहीं हो रही है। और इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। इस तरह की संख्याओं को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, और इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्या, और इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही कुल मिलाकर होती तो वास्तविक संख्याएं ही हैं, लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यहां पर होता क्या है कि अशांत अनावर्ती आ रही होती है, दशमलव के बाद चलती चली जा रही है संख्याएं, ठीक है, अशांत है, चलती चली जा रही हैं, लेकिन खुद को दोहरा नहीं रही हैं। इसी प्रकार बच्चों, जो पाई का मान होता है, पाई का मान जिसको हम लोग 22/7 कहते हैं, असल में पाई का मान 22/7 नहीं होता है, लगभग होता है। पाई का मान 22/7 जो हम अपने क्वेश्चंस में लगाते हैं, ठीक है ना, वो लगभग में होता है, ठीक है ना। असल में इसका मान भी दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वो रुकते तो है नहीं, एक तो रुकते नहीं है, ऊपर से अनावर्ती होते हैं, आवर्ती नहीं होती। कोई भी ऐसा नहीं है कि उनकी आवर्ती हो जाए, अनावर्ती होते हैं, लगातार चलते चले जाते हैं, और सेम कहीं से भी ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी समान अंक का समूह जो है खुद को दोहराने लगे या कोई अंक खुद को दोहराने लगे, ऐसा नहीं होता। लगभग इसकी वैल्यू होती है पाई की 3.14159, और इसी प्रकार ये ना बच्चों चलती चली जाती है, ये चलती चली जाती है। यहां पर भी बच्चों पॉइंट के बाद कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रही, कोई भी आवर्ती नहीं हो रही, किसी भी, ना तो किसी भी अंक की आवर्ती हो रही है और ना ही किसी अंक के समूहों की आवर्ती हो रही है। तो इसलिए बच्चों पाई भी कैसा नंबर होता है, पाई भी कैसी संख्या होती है, अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार होता है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, पाई का अशांत आवर्ती होता है, ठीक है ना। क्योंकि अशांत आवर्ती इसका दशमलव प्रसार होता है, इसलिए अशांत अनावर्ती क्योंकि इसका दशमलव प्रसार होता है, इसलिए यह संख्या भी हमारी अपरिमेय संख्या में आती है, अपरिमेय संख्या में आती है। तो बच्चों एक बात हम आंख बंद करके जान लें, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, उनका जो वर्गमूल होता है, जैसे √2, √3 और √4। √4 क्या है, क्योंकि 4 यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 2 होता है, तो इसको हम हटा देते हैं। बाकी ये जो है √2 और ये जो है √3, ये हमारी संख्याएं कैसी हैं, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो बच्चों हम यहां पर देखते हैं, समझते हैं एक बात और इसको, पाई के बारे में। तो बच्चों कहा जाता है कि पाई का जो मान है वो 22/7 है, और यही हम अपने सवालों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाई का जो मान 22/7 है ना, वो पाई का जो एक्चुअल मान है उसके निकटतम का मान है 22/7, असल में नहीं है ये, ठीक है। और पाई, क्योंकि पाई आप समझ रहे हैं कि पाई आपको बताई जा रही है कि पाई है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और 22/7 आपको साफ साफ दिख रहा है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है, और ये है परिमेय संख्या, ये हमारा है परिमेय संख्या। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि 22/7 जो है तो वो क्या है, पाई की जो वैल्यू है, जो कि अपरिमेय संख्या है, जो कि अशांत अनावर्ती है, जो कि समथिंग ये है, इसके आसपास में है 22/7। तो 22/7 को जब हम हल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इसके निकटतम आता है। 22/7 जब हम 22 में 7 का भाग लगाएंगे तो वो इसके निकटतम है, ठीक है ना। तो 3.14159 और 22/7 ये अप्रोक्सीमेटली सेम है,
एग्जैक्ट ये इक्वल नहीं है, ये लगभग ये बराबर होता है, कुछ निकटतम होता है, ये लगभग बराबर होता है, पाई के निकटतम होता है, ये पाई के मान के निकटतम होता है, ठीक है ना। ये पाई का एक्चुअल मान होता नहीं है, पाई का जो एक्चुअल मान होता है वो तो अशांत अनावर्ती है, इसीलिए उसको हम अपरिमेय कहते हैं। और जो 22/7 है वो पाई का निकटतम मान होता है, ठीक है ना, वो नियरेस्ट वैल्यू होती है, इसलिए हम इसको परिमेय कहते हैं, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि पाई अपरिमेय संख्या है। 22/7 जो है वो पाई का निकटतम मान है। 22/7 जो है वो पाई का निकटतम मान है, निकटतम मान है, निकटतम मान है, ठीक है। हाँ, समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि 22/7 परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों देखो, ये है शांत दशमलव 1.5, 2.5, और ये है अशांत अनावर्ती दशमलव। ये दशमलव प्रसार है, एक शांत है और एक अशांत अनावर्ती है। ये शांत और अशांत ये दोनों ही होते हैं परिमेय संख्या, और इन्हीं को हम बदल सकते हैं p/q के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक दो, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं ये वाली टाइप के, मैं आपको कुछ क्वेश्चन ये कराऊंगा कि जब हम क्या करेंगे, हम परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को p/q के रूप में व्यक्त करेंगे, p/q के रूप में फॉर्म में लेकर लिखेंगे, ठीक है। तो हम एक नंबर लेते हैं 0.15, हमने एक नंबर लिया 0.15। अब हमें क्या करना है, हमको ये जो 0.15 है ये शांत दशमलव प्रसार है, इसको हमें क्या करना है कि हमें इसको p/q के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में लेकर आना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, मैंने आपको एक बात समझाई थी बड़े अच्छे से, ठीक है ना, एक बार और सुन लें हम, ठीक है ना। जैसे कहीं लिखा हुआ है 37, या कहीं लिखा हुआ है 49, या कहीं लिखा हुआ है 1, या कहीं लिखा हुआ है 3, इस तरह से कुछ भी संख्याएं लिखी हुई हैं। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इसके बटे में 1 है, आप लिखो या ना लिखो, इसके बटे में भी 1 है, आप लिखें या ना लिखें, और इसके बटे में भी 1 है, और यहां भी बटे में 1 है। इसी तरह से बच्चों 1.25 लिखा हो या 37.97 लिखा हो, इसके बटे में भी 1 है, इसके बटे में भी 1 है। इतनी बात बच्चों आपके समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं मैं। अब मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि इसको हम कैसे बदलेंगे। देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, मैं एक बार इसको कॉपी कर देता हूं 0.15। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके साथ क्या करेंगे, अब हम बच्चों इसके साथ इसको बदलेंगे, देखते हैं बच्चों कैसे बदलेंगे। यहां पर हम क्या करें, हम जानते हैं कि इसके अपॉन में कौन है, इसके अपॉन में है 1। हम जानते हैं बच्चों इसके अपॉन में कौन है, इसके अपॉन में है 1, तो हम यहां पर लिख देंगे अपॉन में 1 को। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट के बाद राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ, पॉइंट के बाद सीधे हाथ की तरफ हम ये देखेंगे कि कितने अंक हैं। 2 अंक हैं तो 2 0 लगा दो, अगर 3 अंक होते तो 3 0 लगा देते, अगर पॉइंट के बाद सीधे हाथ पर 4 0 होते, 4 अंक होते तो हम 4 0 लगा देते, अगर पॉइंट के बाद सीधे हाथ पर 5 अंक होते तो हम 5 0 लगा देते, अगर पॉइंट के बाद सीधे हाथ की तरफ 1 अंक होता तो हम 1 0 लगा देते, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर हमने पॉइंट ये हटाया और हमने देखा कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो हमने लगा दिया यहां पर 2 0। तो बचा क्या, ऊपर बचा 15 और नीचे बचा बच्चों 100। अब हम इसको काट पीट कर लें। हम इसमें क्या करेंगे, एक संख्या ऐसी पकड़ेंगे जिसका भाग ऊपर भी चला जाए और नीचे भी चला जाए, अंश में भी चला जाए और हर में भी चला जाए, न्यूमरेटर में भी चला जाए और डिनोमिनेटर में भी चला जाए। तो हम कर देते हैं भाग 5 से करते हैं, 5 तिया 15 और 5 से हमने यहां भाग किया, 5 दूनी 10, 0 हमने ऐसे नोट कर दिया। तो हमारा आ गया 3/20, 3/20 आ गया बच्चों। तो हमने क्या किया, 0.5 को हमने 3/20 लिख दिया, ठीक है ना, है ये दोनों बराबर ही। 0.15 को हमने क्या लिख दिया, 3/20 लिख दिया, है ये दोनों बराबर ही, लेकिन रूप अलग है ये एक, लेकिन रूप इनके अलग हैं दोनों के, यहां दशमलव में यहां ऐसे। तो हमने यहां पर लिखना सीख लिया, ठीक है ना। शांत वालों को लिखा हमने, शांत वालों को समझा कि शांत दशमलव को हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हमने ये लिख लिया। इसको आप नोट कीजिए बच्चों, गौर कीजिए, समझिएगा। नेक्स्ट देखिए। अच्छा बच्चों, अब हम लोग देखते हैं एक और उदाहरण से इस बात को समझते हैं। और ये जो मैं टाइप बता रहा हूं कि शांत दशमलव को, ठीक है ना, p/q के रूप में व्यक्त करना, ये तो हम लोग बहुत छोटी क्लासेस में पहले से समझ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ है टॉपिक तो बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं एक नंबर और लूं आपके सामने, मैंने बोला कि हम लेते हैं 1.235 को, 1.235 को। अब हमें इसे बदलना है, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको ये वाली बात बताई, ये अगर ये हम समझ पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ 1.235। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हर नंबर के अपॉन में 1 है, हम जानते हैं कि हर नंबर के अपॉन में 1 है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, कि हम यहाँ पर क्या करें बच्चों, कि हम यहाँ पर ये देखेंगे पॉइंट के राइट साइड में कितने अंक हैं। हमें दिख रहा है कि 3 अंक हैं, तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएं और 1 2 3 और 3 0 यहाँ पर लगा देंगे बच्चों, ठीक है ना।
इसके बाद हमारे पास आ गया 1 2 3 5 अपॉन 1 0 0 0। ठीक है बच्चों, अब हम इसको कैंसिल आउट कर लें। ठीक है, तो हम करते हैं इसको कैंसिल, काटते हैं बच्चों हम इसको। तो हम इसको 2 से काट ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से ऊपर भाग जाएगा नहीं, 2 से नीचे भाग जाएगा। ठीक है, 2 का भाग ऊपर नहीं जाएगा, 2 का भाग नीचे जाएगा। हम इसको 5 से काटेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखते हैं 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 चौका 20, और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। और नीचे काटेंगे हम लोग 5 दूनी 10, ये 10 खत्म, 2 0 और 2 0 ये बचे। तो यहाँ हमारे पास बचा 247 डिवाइडेड बाई 200। तो ये आ गया बच्चों हमारा, ये आ गया। हमने ये जो दशमलव प्रसार था इसको हमने किस में बदल दिया, भिन्न के रूप में ले आए, पी बट्टे क्यू के रूप में ले आए। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार को हमने पी बट्टे क्यू के रूप में बदल दिया बच्चों। इसे बच्चों आप लोग नोट कीजिए, समझिए। अब हम बच्चों अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर मैं आपको समझाता हूं।